हेलो गाइस, मैं ऋषभ सर। आज हम लोग क्लास 9th में नंबर सिस्टम को देख रहे हैं। नंबर सिस्टम का ये पार्ट 5 है। जो लोग भी पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले हमने 4 पार्ट पढ़ा रखा है। इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहेगा, उसे आप कर लेंगे। उसके बाद पार्ट 5 को आप देखिएगा। तो है क्या कि आज हम लोगों को इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे √2, √3, √5 इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? तो वैसे संख्या मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर। जैसे √2 है ना, क्वेश्चन को ही लिख देते हैं कि जैसे अगर क्वेश्चन आता है रिप्रेजेंट √2, √3, √5, √6, √7 है ना, ऑन द नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसे कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, सो जरा ध्यान से देखेंगे। क्या है कि ये जो भी संख्या देख रही है इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले तो एक हम क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे। ठीक है, एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये नंबर लाइन है, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, लेकिन चूंकि हमें नेगेटिव का कोई काम है नहीं, इसलिए यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं 0, 1, 2, 3। ये आप क्या कीजिएगा, ये जो आप स्केल पे, रूलर पे है ना, स्केल के मदद से आप कीजिएगा। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं कि 1 सेंटीमीटर ही हो, ये 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट हो सकता है। ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए 2 सेंटीमीटर पे आप क्या किए, 1 लिखे, तो फिर 4 सेंटीमीटर पे क्या लिखना होगा, 2 लिखना होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चूंकि यहाँ पे कोई यूनिट तो लगा है नहीं, हमने यहाँ पे अपने मन से कितना भी सेंटीमीटर का कुछ यूनिट मान लिया। ठीक है, तो हमने एक्स एक्सिस पे हमने 3 पॉइंट को खींच लिया। अब क्या है, हमको सबसे पहले लाना क्या है, √2। ठीक है ना। तो √2 कैसे लाएंगे, तो ये चीज आपको करना पड़ेगा कि √2 क्या क्या से ला सकते हैं। और ये जब भी बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल से ही बनेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर लाइन खींचे, अगर यहाँ पे हम लोग क्या करें, परपेंडिकुलर लाइन खींचे, ठीक है, तो ये हमारा 1 हो गया, और 1 यूनिट इधर ले लेते हैं। अगर 1 यूनिट और जितना ये है उतना ही अगर हम लोग इसको रेडियस मान के 1 यूनिट का ही क्या करेंगे, अगर हम 1 यूनिट का ही आर्क लेंगे और फिर इससे इसको जब मिलाएंगे, ठीक है, इससे इसको जब हम मिला देंगे तो ये हमारा कितना होगा। अगर मान लीजिए ये 1 है, तो आप सिंपल समझ लीजिए कि ये हमारा 1 है, क्योंकि ये हाइपोटेनस का काम किया है, ये परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस कहलाता है। तो h बराबर क्या पढ़ा है, p² प्लस b²। तो p 1 का स्क्वायर अब प्लस ये भी बेस भी हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 अब प्लस 1 कितना आ गया, √2। तो ये हमारा कितना हो गया, √2। अब टेकिंग दिस पॉइंट एज ए सेंटर, टेकिंग o एज ए सेंटर, इसका नहीं होता है तो कुछ नाम लिख देते हैं a। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कितना है आपका, √2। तो यहां से क्या करेंगे, इसको सेंटर मानेंगे और इसको क्या करेंगे, रेडियस मान के एक आर्क ड्रॉ करेंगे। टेकिंग 0 एज ए सेंटर एंड OA एज ए रेडियस, एंड आर्क इज ड्रॉन which intersect our x axis। तो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, ये जो वैल्यू देख रहे हैं यहां से यहां का दूरी क्या होगा, √2। क्या होगा, √2। समझ रहे हैं बात। एक बार इसको समझिए क्या कहे कि हम क्या करते हैं, फिर से हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमारा 0 हो गया, ये 1 हो गया, या इसको a मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, जो क्या है 1 यूनिट पे यहां से यहां का दूरी क्या हो गया, 1 यूनिट।
यहां से यहां का दूरी हो गया 1 यूनिट। अब यहां पे हम 90 डिग्री खींच लिए, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। अब 1 यूनिट जितना यहां पे लिए हैं उतना ही क्या करते हैं 1 यूनिट यहां पे मिला ले, इससे इसको मिला दिए, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो h बराबर क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 b है, ये भी 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √2। अब टेकिंग o एज ए सेंटर, इसको b मान लेते हैं, o b एज ए रेडियस एंड आर्क इज ड्रॉन। यहां से समझिए ना कि जो आप कंपास होता है ना उसका नोक है ना, ऐसे समझिए, उसका नोक को यहाँ o पर 0 पे रखेंगे। अब पेंसिल का मुंह जो होगा, पेंसिल का जो टिप होगा b पे होगा। टेकिंग o एज ए सेंटर एंड o b एज ए रेडियस एंड आर्क इज ड्रॉन, और क्या करेंगे आर्क को हम लोग खींच लेंगे। तो जहां पे यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो ये यहां से लेकर यहां की वैल्यू कितनी होगी 0.2 सॉरी √2 यूनिट। तो समझ में आया। अब √3 को देखते हैं। तो पहले इसे बनाने का एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए कैसे बनता है, ठीक है ना। कंपास, पेंसिल, रूलर ये सब लगा करके आप देखिए और फिर बनाने का कोशिश कीजिए, समझ गए। बनाइए एक बार, अब फिर दूसरा जो हम √3 बताते हैं उसको देखिए कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके बनाने का कोशिश कीजिए। अब हम बात करते हैं √3 को, ठीक है ना। √3 का बात करते हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए ध्यान से। √3 बनाने के लिए पहले आपको √2 बनाना पड़ेगा। जैसे हमारा 0 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक, ये मान लेते हैं 2 हो गया। अब यहां पे क्या किए हैं, परपेंडिकुलर खींच लिए, ठीक है। अब परपेंडिकुलर खींच लिए तो ये हमारा यहाँ 1 यूनिट मान लो यहाँ पे आ गया, ठीक है, 1 यूनिट यहाँ पे आ गया। अब इससे इसको मिला दिए, और फिर वैसे ही इसको ये मान लेते हैं, टेकिंग o एज ए सेंटर एंड आर्क इज ड्रॉन विच इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट पॉइंट B, मान लेते हैं B पॉइंट पे कट गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आपको परपेंडिकुलर लाइन खींचना है तो आप प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, जिस x एक्सिस के पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, वहां पे आप प्रोटेक्टर रखकर देख लीजिए कि 90 डिग्री वाला लाइन क्या है। फिर आप 1 यूनिट यहां से ले लीजिएगा, ठीक है, B से 1 यूनिट ले लेते हैं और इससे इसको मिला देते हैं, ठीक है। हम टेकिंग, इसका नाम C रख लेते हैं, OC एज ए सेंटर, कितना लाना है, √3 का। तो देखिए अब क्या हो गया, यहां से यहां का दूरी कितना हो गया √2, ठीक है, और ये हमारा कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा OC कितना होगा, तो OC बराबर हो जाएगा OC, ये भी तो 90 राइट एंगल ट्रायंगल ही है, तो OC जो होगा क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से होगा ना। तो BC हमारा कितना है, देखिए BC कितना है 1, और OB कितना है तो √2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 हो गया, समझ रहे बात। इससे ये कैंसिल होगा, तो ये कितना हो गया √3। तो ये जो देख रहे हैं OC जो हो गया कितना हो गया √3, एंड टेकिंग OC एज ए जीरो एज ए सेंटर, ये O कहो 0 कहो बात एक ही है ना, इसका नाम लिख लो ये क्या है 0 है। तो इसको क्या करेंगे, OC को रेडियस मान के हम लोग क्या करते हैं, एक आर्क ड्रॉ करते हैं। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी √3, समझ गए। ये भी हमारा कितना था √3, ये कितना था √2, समझ रहे हो। यही चीज अगर √5 हो, अगर ये नहीं समझ में आया तो देखिए √5 क्या है कि जैसे लाइन खींच लिए, लाइन टीटी हो गई, देखिए तो क्या है कि ये 0 हो गया हमारा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया।
अच्छा, √5 लाना है तो ये चीज आपको दिमाग में करना पड़ेगा कि √5 कैसे लाएं। √5 कैसे लाएं तो सिंपल है कि √5 को हम 4+1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और 4 का मतलब जब भी ये अगर मान लीजिए आप h निकाल रहे हैं, ये अगर आप h निकाल रहे हैं तो स्वाभाविक बात है p² + b² होगा क्या, और 4 किसका स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर होगा, और 1 किसका स्क्वायर होगा 1 का। आपका सवाल यहीं पे हो गया कि p1 p2 और b1। तो अगर हम बेस भी 2 यूनिट ले लें तो कोई फर्क नहीं, यहां से यहां तक हम क्या करते हैं 2 यूनिट हो गया मान लेते हैं, ठीक है, ले लिए। अब यहां पे हम परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब 1 यूनिट इधर ले लिए, ये हमारा हो गया कितना 1 यूनिट, और इससे इसको हम मिला दिए, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, इसका नाम दे दीजिए ए, ये 1 ये 2 है ना, ये 1 था ये 2 था, तो ओ ए हमारा कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, जो कि हम वहां पे करके दिखा चुके हैं, तो कितना हो जाएगा 4 + 1 दैट इज √5, तो ये हमारा हो गया कितना √5। अब फिर यही यहाँ पे सेंटर मान लीजिए, इससे 0 a को रेडियस मान लीजिए और एक आर्क को ड्रॉ कर लीजिए, तो यहाँ ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू क्या हो जाएगा √5, क्या हो जाएगा √5 यूनिट, सिंपल है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करेंगे और जहां पे भी दिक्कत होगा आप हमको उस क्वेश्चन को क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, ठीक है, फिर आपको हम बताएंगे। अब इसमें एक और टाइप है रूट के अंदर में, उसको समझाते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिप्रेजेंट √8.4 ऑन द नंबर लाइन। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो जितना आपको दिया रहेगा उतना ही मीटर का आप एक चाहे सेंटीमीटर का आप लाइन खींच लीजिएगा या यूनिट का। तो सिंपल समझिए कितना दिया हुआ है 8.4, √8.4, तो एक लाइन खींच लिए, ये कितना है √8.4, और इसको मान लिए ये लाइन बार बार ये हो गया हमारा, ये हो गया A, ये हो गया B, और 8.4 है, इसको हम क्या करेंगे ना 1 यूनिट अपने मन से एक्सटेंड कर लेंगे। ये अगर ये यहां से यहां की दूरी कितनी है 8.4 यूनिट, और इसको मान लेते हैं कितना 1 यूनिट, ठीक है। अब क्या करना है कि इस AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेना है। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के आधा से ज्यादा एक लाइन मिल जाएगा, और इसको जैसे मान लीजिए जो लाइन मिला उसका नाम रख देते हैं O, क्या नाम रख देते हैं O, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से इसको ऐसे, ये परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर खींचे उसको हमने ऐसे मिलाया, और यहां से O को सेंटर मानते हुए A को रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रा कर लिया, कर लेंगे एक सेमी सर्कल ड्रा कर लिया। फिर B पॉइंट को पे क्या करेंगे 90 डिग्री खींचेंगे, ठीक है, और इसको आगे बढ़ा लीजिए, समझ रहे बात। इसको आगे बढ़ा देंगे कहां तक, एक्सटेंड कर लेंगे, बढ़ा लो इसको ये D तक, और इसका नाम रख देते हैं M। अब इसको रेडियस लेकर B को सेंटर और M को रेडियस लेकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, तो यहां पे आएगा। तो यहां से यहां की जो दूरी होगी, यहां से यहां की जो दूरी होगी ये कितनी होगी √8.4 यूनिट, ठीक है, कितना होगा √8.4 यूनिट। अगर सिंपल समझ लीजिए कि अगर रहे 1 + √8.4 यूनिट इतना रहे, तब क्या करेंगे, तो हम जो 8.4 लेंगे ना पहले ही 1 यूनिट को हम इधर बढ़ा लेंगे, ठीक है, 1 यूनिट इधर हम पहले ही खींच लेंगे, या फिर यहाँ पे आया है ना, यहाँ पे आया ना,
अब यहाँ से 1 यूनिट बढ़ गए, तो ये यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, ये 8.4 है, अगर इसको हम रूट अंडर 8.4 यूनिट ये है, इसको हम यहाँ से जो बढ़ाए हैं कहाँ तक था, यहाँ रखा है ना, यानी इसको हम लोग मान लेते हैं 1 यूनिट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 8.4 प्लस 1 यूनिट, ये हो गया यहाँ तक, समझ रहे बात। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग ऐसे करेंगे। हो सकता है रूट अंडर 8.47 दे, तब क्या करेंगे आप, तो जो लाइन खींचिएगा यहाँ पे, जो लाइन आप खींचेंगे वो क्या हो जाएगा, ये जो लाइन आप खींचिएगा तो ये इसकी जो दूरी होगी ये कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा 8.47। 8.47 समझ में आता है ना, 8.47 खींचने आता है, यानी 8.47 का मतलब होता है 8.5 और 8.4 के बीच में, समझ गए। इसको खींच लेंगे। अब क्या है कि हमने क्या बोला था, 1 यूनिट एक्सटेंड कर लेना है, 1 यूनिट क्या करना है, एक्सटेंड कर लेना है, ये 1 यूनिट हो गया, ठीक है। अब 1 यूनिट इसको एक्सटेंड कर लिए, तो अब क्या करना है, तो इसका नाम हो गया O, इसका नाम हो गया A, इस पॉइंट का नाम हो गया B। अब OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे मिल गया, ठीक है ना। इसको मिलाते नहीं ताकि फिगर हमारा गंदा ना हो, तो इस पॉइंट पे मिल गया, मान लेते हैं इस पॉइंट को M मान लेते हैं, और यहाँ से इसको M को सेंटर मान के आप वो MO को रेडियस लेके एक सेमी सर्किल ड्रा कर लेते हैं, कर लिए। अब A पॉइंट को पर क्या करेंगे, 90 डिग्री खींच लेंगे और इसको एक्सटेंड कर लीजिए और आगे तक, ठीक है। और इसका नाम रख दीजिए क्या, C रख दीजिए। अब टेकिंग A एज ए सेंटर एंड AC एज ए रेडियस एंड आर्क इज ड्रॉन, तो आर्क ड्रॉ करेंगे, तो ये जो होगा रूट अंडर 8.47 यूनिट, समझ गए। तो इसको ऐसे बनाना है। एक टाइप और रह गया है, उसको भी बताते हैं। तो देखिए क्या करता है कि लोकेट 8.3256 ऑन द नंबर लाइन। ऐसे संख्या होंगे तो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा, एक बार समझ जाइएगा, कभी नहीं भूलिएगा। देखिए जैसे ये हमारा हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहला क्या कर रहा है 8.3, यानी 8 और 9 के बीच में होगा, तो एक नीचे लाइन खींचेंगे, ये 8 से निकलेगा। एक्चुअली देखिए ये हम क्या कर रहे हैं, लोकेट करने के लिए कह रहा है, तो ये जो पॉइंट होगा हमारा क्या होगा 8.0 और ये हमारा क्या हो जाएगा 9.0, ठीक है। इसको हम बढ़ा रहे हैं, है ना, जैसे माइक्रोस्कोप में छोटे चीज को क्या करते हैं, बड़ा करके देखते हैं ना, छोटे से छोटी वस्तुओं को बड़ा फिगर उसका देखते हैं, वही सिंपल है ये, है ना, विजुअलाइज कर रहे हैं। एनसीईआरटी में लिखा भी है विजुअलाइजेशन, है ना, तो वही चीज है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या हो जाएगा 8.1, ये क्या हो जाएगा 8.2, ये क्या हो जाएगा 8.3, ये क्या हो जाएगा 8.4, ये क्या हो जाएगा 8.5, ये हो जाएगा आपका 8.6 8.7 8.8 और 8.9, फिर 9.0। अब क्या है 8.32, तो यानी 3 और 4 के बीच में होगा, तो एक और लाइन खींच लेंगे, 3 2 है ना, तो 8.3 से निकलेगा ये और 8.4 पे जाके मिलेगा। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8.30 और ये हो जाएगा आपका 8.40। समझ में आ रही बात। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, ये थोड़ा रेगुलर रखना है।
तो कितना हो जाएगा 8.31, ये कितना हो जाएगा 8.32, ये कितना हो जाएगा 8.33, ये हो जाएगा 8.44, ये हो जाएगा 8.34, ये हो जाएगा 8.35, ये हो जाएगा 8.36, ये हो जाएगा 8.37, 8.39, 8.38 और ये 8.39। देखिए तो 8.32 कर रहा है, तो ये कहां से निकलेगा यहां से, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे 10 भाग में करेंगे, ठीक है। तो ये दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, स्ट्रेट लाइन रखना है इसको, अब क्या है कि ये स्टार्ट होगा कहां से 8.320, ठीक है। इसको छोटा कर देते हैं, फिर एक क्वेश्चन बता देंगे इस पर। तो 8.3, अब ये हो जाएगा 8.321, फिर क्या है 8.322, 8.323, 8.324, 8.325, इस तरह से फिर आगे आपको चला जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा 8.330, इतना आ जाएगा, ठीक है ना। देखो ना यहाँ पे 32 है, तो 320 से शुरू हुआ और 8.32 से शुरू हुआ, 8.33 पर जाके खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यही हमारा क्या होगा 8.325, समझ रहे हैं बात। तो इस तरह का ढेर सारा क्वेश्चन हो सकता है, जैसे 8 पॉइंट क्या है, देखो 3.2673, ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, इसको बताते हैं। देखिए ध्यान से, तो पहले 10 को खींच लेते हैं, अच्छा जितना रहे उतना खींच लेते हैं, एक लाइन खींच लेंगे ज्यादा अच्छा, 2 3 4 और ये 5 पहले ही खींच लिया हम अपना। ये हमारा हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर लिखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ है 3 के बाद और 4 से पहले, तो 3 के बाद हो गया 4 से पहले हो गया, तो ये हमारा हो गया 3.0 और ये हमारा हो गया 4.0। अब इसके बीच में 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 एंड 3.9। तो क्या कहता है 3.2 यहाँ है और 3.3 यहाँ है, तो ये हो गया हमारा 3.20 और ये हो गया हमारा 3.30। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गया हमारा 3.21 3.22, ठीक है, 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29। अब क्या है 3.26 से लेके 3.27 के बीच में, ठीक है। तब यहाँ भी 10 हो, तो ये हो गया 3.260 और ये हो जाएगा 3.270, ठीक है ना। अब देखिए 3.261 3.262 3.263 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कितना है 3.267। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा
जैसे ये आएगा 3.261, ये आ जाएगा 3.262, ये आ जाएगा 3.263, 3.264, 3.265, ठीक है। उसके बाद होगा 3 पॉइंट छोटे छोटे लिख रहे हैं 266, 3.267, 3.26, 3.269, 269। अब क्या हो जाएगा 267 इसके और इसके बीच में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3.2670। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो जाएगा हमारा 3.2680, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3.2671, ये हो जाएगा 3.2672, ये हो जाएगा 3.2673, 3.2674। तो यही है ना, ये वाला जो लाइन देख रहे हैं ये क्या है 3.2673, ठीक है। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, घर पे क्वेश्चन बनाइए, जो दिक्कत होता है उसे भेजिए और फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तो हम क्या करेंगे, इसे और आगे बढ़ाएंगे, जो समस्या होगा उसको भी बताएंगे, ठीक है। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।